यूपी में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में 6,500 केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू हुई है। 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। योगी सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो पिछले साल से 150 रुपए अधिक है। पिछले साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल था। सीएम योगी ने किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान किए जाने का निर्देश दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और जानकारी के साथ। बरेली से हमारे साथ रामविलास सक्सेना होंगे, लखीमपुर खीरी से हमारे साथ मनोज शर्मा होंगे, झांसी से अश्विनी मिश्रा होंगे, जिस पर यह खबर विस्तार से जानेंगे। तो यूपी में आज से गेहूं की खरीद जो शुरू हुई है, उस पर आइए सबसे पहले रामविलास सक्सेना से जानकारी लेते हैं। बरेली में इस समय मौजूद हैं। बरेली से क्या अपडेट है रामविलास? पूरे प्रदेश में 6,500 केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू हुई है, अपडेट दीजिए बरेली से। जी देखिए, जैसा कि बरेली की अगर बात की जाए तो हमेशा ही बिचौलिया यहाँ पर हावी रहा था, लेकिन पिछले 6 साल से अगर बात की जाए तो बिचौलियों का मुंह तोड़ दिया गया और किसानों को उसका समर्थन मूल्य है उसका पूरी तरीके से उसका लाभ मिल रहा है। अगर बरेली मंडल की पूरी बात की जाए तो बरेली पूरे मंडल में 579 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें बरेली जिले में 131, शाहजहांपुर में 197, पीलीभीत में 138 और बदायूं जिले में 113 हैं। जो समर्थन मूल्य है उसका हर किसान को पूरी तरीके से लाभ मिल सके, इसके लिए किसान को कैसे मंडी में पहुंच करके क्रय केंद्र तक पहुंचना है, इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। वो जो मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि जो ये केंद्र है, बैनर टंगा हुआ है यहाँ पर और जो मुख्यमंत्री का फोटो लगा हुआ जो बैनर वो लगाया गया, जिसमें लिखा हुआ है गेहूं खरीद वर्ष 2025-26 और समर्थन मूल्य इसका 2,425 रुपया दिखाया गया है। कृषक बंधु अपना अच्छी तरह से सुखाकर साफ सुथरा कर नजदीकी क्रय केंद्र पर गेहूं लाएंगे। किसी असुविधा के लिए संभागीय खाद्य नियंत्रक बरेली संभाग बरेली के कार्य कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और इसके साथ साथ सभी जिलों में वो केंद्र बनाए गए हैं कि जहां पर किसी भी किसान को कोई असुविधा होती है वहां पर अपनी वो शिकायत कर सकता है, बिचौलिया उस पर हावी ना हो सके। हमारे साथ वो एक मंडी के अधिकारी हैं, उनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ किसानों को सुविधाएं दी गई हैं और किस तरीके से किसानों को जो है असुविधाओं से बचाया जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? जी, राम कैलाश सोनकर, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी रोजा। ये जो क्षेत्रीय विपणन अधिकारी हैं, किसान बिचौलियों से बच सके, मुख्यमंत्री और सरकार की जो मंशा है उसका लाभ किसान को कैसे मिलेगा? जी, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो हमारी शासन से क्रय नीति जारी है उसमें बिचौलियों से बचाव के लिए किसानों से हमको जोत बही और फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर उनसे खरीद करनी है और उसमें किसी भी तरह की सिलेक्टनेस नहीं और उनका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है अपने अभिलेखों के साथ। जैसे ही हमारे कृषक भाई गेहूं लेके आएंगे, हमारी मंडी में बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं और सभी क्रय केंद्रों की तरफ एरो बने हैं कि कहां पे उन्हें अपना गेहूं ले जाके सुविधा से बेचना है। उस क्रय केंद्र पे ले जाएंगे, उनका गेहूं देखा जाएगा, तुरंत अभिलेख देखा जाएगा, नमी देख के हम तत्काल उनकी तौल कराएंगे। तो बिचौलियों को आने के लिए हम उनका जैसे ही अभिलेख देखेंगे, फोटो युक्त पहचान पत्र, हम उनको पकड़ लेंगे। बिचौलिया आ ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल पूरी तैयारियां हैं। ये अधिकारी जो है मंडियों में पहुंच चुके हैं, जो भी केंद्र है केंद्र है उन पर अधिकारी लोग पहुंच चुके हैं और ताकि किसी भी किसान को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए पंजीकरण कराने में कोई असुविधा ना हो, सरकार की जो मंशा है उस मंशा का पूरा लाभ मिले किसान के लिए। तो कुल मिलाकर के जो अभी तक किसान जिस तरीके से बिचौलियों के हाथों में परेशान किया जाता रहा था, तो सरकार की मंशा का जो फायदा मिला, उसकी फसल का पूरा मूल्य मिल सके, उसके सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, जहां से जाएंगे अश्विनी से लेंगे और जानकारी। अश्विनी, आप किस केंद्र पर इस समय मौजूद हैं? यहां से क्या अपडेट देंगे? क्योंकि देखिए 15 जून तक गेहूं की खरीद की जानी है और बड़ी बात तो ये है कि योगी सरकार ने गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो 2,425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो कि पिछले साल की मुकाबले 150 रुपए अधिक है। जब यहाँ पे हंगामा होता है ना, बिल्कुल किसान बहुल बुंदेलखंड में अब किसान अपनी जो फसल है गेहूं की उसको विक्रय के लिए अलग अलग क्रय केंद्रों पर आएंगे। पूरे बुंदेलखंड में सैकड़ों की संख्या में क्रय केंद्र बनाए गए हैं जहां किसान आएंगे, अपनी गेहूं की फसल को बेचेंगे। झांसी जिले में 68 क्रय केंद्र बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर। इस समय हम खड़े हैं मंडी में, जो नवीन मंडी है जहां पर मुख्य क्रय केंद्र बनाया जाना है, जहां से पूरे जिले का और पूरे बुंदेलखंड का किसान अपनी जो गेहूं की फसल लेकर के आएगा और यहां पर आकर के अपनी फसलों को बेचेगा। एक बड़ी सौगात तो जरूर दी है योगी सरकार ने, इस बार किसानों को 150 रुपए समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करी है और 2,425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस बार जो किसानों को जो समर्थन मूल्य MSP है वो किसानों को मिलेगी।
जहां नवीन मंडी में हम खड़े हैं, हालांकि इस समय अभी नवीन मंडी में अधिकारी नहीं मौजूद है, लेकिन ये मुख्य क्रय केंद्र होगा पूरे बुंदेलखंड के लिए, किसानों के लिए और खास तौर से झांसी किसानों के लिए। बताया जा रहा है कि किसानों को उनकी जो गेहूं का सही दाम मिले, सही मूल्य मिले, इसके लिए व्यापक तौर पर तैयारियां कर ली गई हैं, चाहे वो कृषि विभाग हो, इसके अलावा जिला प्रशासन हो। जो क्रय केंद्र है वहां पर किसानों को तमाम जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, खास तौर से रजिस्ट्रेशन, जो किसान अब इस बार बेचने आएंगे अपनी फसलों को, गेहूं की फसल को, उनका जो रजिस्ट्रेशन है इस बार कराया जाए ताकि जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, उनसे किसानों को बचाया जा सके। पूरी तैयारी हो गई है। पूरे जो बुंदेलखंड के किसानों की जो इस बार गेहूं की फसल है बड़े पैमाने पर खरीदी जानी है। 99,000 मीट्रिक टन का जो लक्ष्य वो झांसी के लिए रखा गया है और इस लक्ष्य तक आने के लिए फिलहाल अभी 2 से ढाई महीने का समय है। बुंदेलखंड किसान बाहुल्य माना जाता है, यहाँ पर गेहूं बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि इस बार 150 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ करके मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसान इस बार अपनी फसलों को हंसी खुशी बेचने विक्रय केंद्रों में जरूर आएंगे। तमाम जो क्रय केंद्र हैं सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नवीन मंडी जहां हम खड़े हैं, यहां पर फिलहाल अभी अधिकारी नहीं कोई आया है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे जैसे जैसे जो किसानों की जो खरीद होगी वो बढ़े। बनाए रखिएगा झांसी में क्रय केंद्रों पर। लखीमपुर खीरी चलते हैं, जहां से मनोज शर्मा देंगे जानकारी। आप इस समय किस क्रय केंद्र पर मौजूद हैं मनोज शर्मा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। अगर हम सरकार के फोकस की बात करें तो योगी सरकार का फोकस हमेशा किसानों को लेकर रहा है, चाहे वो बजट को लेकर हो या फिर किसी भी योजना को लेकर हो। किसानों को खुश करना सरकार की प्राथमिकता रही है और इस बार 150 रुपए बढ़ाए भी गए हैं। तो यहां पर किसानों के चेहरे किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, यहां पर जिस केंद्र पर आप इस समय मौजूद है वहां से क्या अपडेट आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे मनोज शर्मा? बिल्कुल, मैं लखीमपुर खीरी के जो पलिया तहसील के सरकारी क्रय केंद्र पे मौजूद हूँ। लखीमपुर खीरी में 159 क्रय केंद्र इस बार सरकार ने बनाए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस बार 150 रुपया जो समर्थन मूल्य है गेहूं का वो बढ़ाया गया है, 24 से 25 रुपए रखा गया है। हमारे साथ क्रय प्रभारी भी है, उनसे बात करेंगे कि कैसे किसानों को क्या सुविधा दी जाएगी, क्या यहाँ पे आने पे किसानों को क्या सुविधा मिलेगी, क्या क्या चीजें। आपका जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा क्रय केंद्रों पर, क्योंकि आज किसान पहुंचेंगे और अपनी फसलों को सरकार को सौंपेंगे जिनका उनको एक वाजिब दाम मिलेगा। बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं वाराणसी से खबर, जहां पर वाराणसी जिला जेल चौकाघाट के जेलर डॉक्टर उमेश सिंह पर डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया ने परेशान करने का आरोप लगाया है। डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया ने 13 मार्च को पत्र लिखकर डीजी जेल से शिकायत की थी। आरोप लगाया कि जेलर डॉक्टर उमेश सिंह प्रताड़ित करते हैं और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आरोप लगाने के बाद डिप्टी जेलर का नैनी तबादला कर दिया गया। अब ये मामला राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया के ट्रांसफर को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रांसफर ऑर्डर पोस्ट करते हुए कहा, महिला सशक्तिकरण की झूठी बात करती है डबल इंजन की सरकार। जेलर डॉक्टर उमेश सिंह पर पहले भी कई आरोप लगाए जा चुके हैं। हमारा ये है कि इन्होंने हमको घर पे बुलाया और एक बिमलेश हैं, उनसे मैंने ये बात भी बताई, लेकिन उन्होंने इनके पक्ष में बयान दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकारात्मक कर दिया। घर पे बुलाने का मतलब, अब घर पे बुलाने का कारण यही है ना। पहले तो ऑफिस वगैरह में बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे और गंदी बातें भी बोलते थे और जो है उल्टा सीधा मतलब अजीब से शब्द बोलते थे कि हम आपसे बता नहीं सकते। जी, और जाति का भी मतलब ये ब्राह्मणों से भी बहुत चिढ़ते हैं, मतलब हर और भी जातों से चिढ़ते हैं। इनको बस ये है कि हम ठाकुर हैं तो हम ठाकुर हैं बस, और इनके अलावा किसी की जेल में चलती नहीं है। बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने आगामी क्रिकेट सीजन के लिए अनलिमिटेड ऑफर का ऐलान किया है। और खास बात यह है कि ये स्पेशल ऑफर जियो के मौजूदा और नए यूजर्स दोनों के लिए है। जियो यूजर्स 299 रुपए या उससे ज्यादा के प्लान के साथ ही अपकमिंग क्रिकेट सीजन का बेहतर अनुभव ले सकते हैं। इसमें टीवी मोबाइल पर 4000 में 90 दिन तक मुफ्त जियो हॉटस्टार और घर के लिए 50 दिन मुफ्त जियो फाइबर एयर फाइबर ट्रायल कनेक्शन की सुविधा शामिल है। खास बात यह है, जियो यूजर्स को घर के लिए 50 दिन का मुफ्त जियो फाइबर ट्रायल कनेक्शन भी मिलेगा। इससे क्रिकेट खेलने के बेहतरीन अनुभव के साथ ही बेहतरीन होम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस मिलेगा।
जियो पेश करता है जियो अनलिमिटेड ऑफर। अब अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ फ्री क्रिकेट, फ्री होम फाइबर ट्रायल। कम ऑन इंडिया। जियो डिजिटल लाइफ, दुनिया का सबसे